जय हिंद दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फाइंड द यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था। फाइंड द यूनिट डिजिट का टॉपिक पूरा हो गया है और अब हम लोग नए टॉपिक पर आ चुके हैं। नया टॉपिक है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या यहाँ पर हम याद करना सीखेंगे। परीक्षा में प्रमुखता से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। आप लोग इस प्रश्न को कैसे करेंगे इस पूरी वीडियो में आप समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, किसी भी संख्या में किसी भी गुणनखंडों में आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी होती है। आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको ये प्रश्न दिया गया है, ये गुणनखंड दिया गया है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। एक एग्जाम्पल लेकर के भी हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। मान लीजिए आपके वो मैंने क्वेश्चन दिया 32 × 68 × 55 × 75 × 120 में शून्य की संख्या बताएं। शून्य की संख्या बताएं। आपको ये प्रश्न दिया गया है कि 32 × 68 × 55 × 75 × 120 में शून्य की संख्या बताएं। तो सबसे पहले आप शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हमें जानना होगा। कभी भी शून्य की संख्या अगर हमें किसी संख्या में ज्ञात करना है तो वहाँ पर हमें दो फैक्टराइजेशन चेक करने होते हैं। पहला, जब 2 का गुणा 5 में किया जाएगा तभी तब हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, शून्य का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में शून्य हमें तभी प्राप्त होता है जब वो 10 का गुणज हो। ठीक है, तो 10 का मतलब 10 प्राप्त होना चाहिए। तो 10 तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब 2 और 5 का गुणा हो। जितने 2 और जितने 5 आपको मिलेंगे उतने ही आप शून्य प्राप्त कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 पंचे 20 में भी तो शून्य प्राप्त होता है, 6 पंचे 30 में भी तो प्राप्त होता है, 8 पंचे 40 में भी तो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे 4 हो, 4 भी तो 2 दूना 4 से ही बना हुआ है, 6 भी तो 2 तिहाई 6 से ही बना हुआ है। मतलब आपको 2 और 5 के गुणज से ही आपको ये शेष क्या कहते हैं शून्य प्राप्त होने वाला है। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं कि इस प्रश्न में कितनी शून्य की संख्याएं हमें मिलेगी। आइए, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन संख्याओं का एलसीएम फ्रैक्शन करना है। मतलब छोटे गुणनखंडों में इन्हें हमें बांट लेना है और बांट करके हमें ये पता करना है कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। ठीक है, देखिए जैसे 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को अगर हम तोड़ें यहाँ पर तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं। 2 से काटिए, 2 16 में 32, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कितनी बार 2 आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये भी मैं आपको बता सकता था। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 17 में 68। ठीक है, 17 चौका 68 होता है। तो ये हो गया 55, 11 पचे 55 होता है। ठीक है, 75 की बात करें तो 5 पचे 25, 25 तियाँ 75 होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 5 दूना 10 दूना 20 तिहाई 60 दूना 120। ठीक है, ये आपका होता है। आप अपने इस तरीके से क्वेश्चन को सरल कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको गुणनखंड करना हो तो आप इस तरीके से करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने जल्दी करने के लिए आपका टाइम किल ना हो इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए इस तरीके से है। आप 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, न कटे तो आगे की संख्याओं का प्रयत्न कीजिए, लेकिन आपका जो गुणनखंड आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 की संख्या इसमें कितनी है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त करना है, 2 की संख्या। तो 2 की संख्या हम देखेंगे, भाई देखिए ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया, 5 2 7 यहाँ हो गया, 7 इसमें एक भी नहीं है, 7 2 9 9 1 10। 2 की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब हम यहाँ पे पता करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें तो एक भी नहीं था, इसमें 1 मिला, इसमें 2 1 3 मिला, 3 हो गया, 3 1 4 मिला। तो 5 की संख्या यहाँ कितनी है, ठीक है 4 है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास एक ठो 10 हो और एक ठो 4 हो तो कितने जोड़े बन सकते हैं, जो कम होगा उतने ही जोड़े तो बन सकते हैं ना, बाकी 6 बेकार जाएगा। तो यहाँ पर जो शून्य की संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, जो शून्य की संख्या होगी जो कम वाला होगा, इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। तो इस गुणनखंड में शून्य की संख्या 4 प्राप्त होगी। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा उस पर भी जो है ध्यान दे दिया जाता है।
परीक्षाओं में आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको फैक्टोरियल वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दूसरा आपको शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो पिछला प्रश्न हमने कराया है वो भी परीक्षाओं में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। एसएससी वगैरह में आपको ऐसे प्रश्न खास तौर पे देखने को मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया जाए कि प्रथम 50 तक की संख्याओं के गुणनखंड में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, या फिर इसी को प्रश्न को और करके भी दे सकता है कि फैक्टोरियल 50, ठीक है, फैक्टोरियल 50 को एक दूसरी भाषा में भी लिखा जाता है, किताबियों में ऐसे भी दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो ऐसे लिखे चाहे वो ऐसे लिखे, इन दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही होता है। और ये प्रश्न शब्दों पर भी आधारित है। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का मतलब एक ही होगा। क्या कह रहा है कि प्रथम 50 तक की संख्याओं का अगर गुणनखंड किया जाए तो उसमें शून्य कितना प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे फैक्टोरियल 50, इसको भी दूसरा तरीके से फैक्टोरियल लिखा गया है, फैक्टोरियल 50। इन तीनों प्रश्नों का अर्थ एक ही है। ये कहना चाह रहा है कि अगर शुरू से लेके अंत तक 50 तक की संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो उत्तर क्या प्राप्त होगा। वैसे भी फैक्टोरियल 50 आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा ही होगा कि अगर हम फैक्टोरियल 50 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि 50 गुणे 49 गुणे 48, ठीक है, ये डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, गुणे 1 तक आ जाएगा। मतलब 50 से लेकर 1 तक की संख्याओं का मतलब पीछे एकदम 1 तक चला जाए, अगर इन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इसको हम फैक्टोरियल 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी पूछ रहा है, यही चीज़ यहाँ पे भी पूछ रहा है कि भैया 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए, ठीक है, गुणा कर दिया जाए या फिर उनको उस तरीके से लिखा जाए। ठीक है, किस तरीके से, श्रृंखला अभिक्रिया में, मतलब कि सीरीज में लिखा जाए, श्रृंखला रूप में लिखा जाए, तो उनका जो है शून्य, उसमें शून्य कितना प्राप्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब लगातार वाली संख्याओं का गुणा किया जाए, वाली संख्याओं का गुणा किया जाए तो सदैव 5 ही कम आएगा, 5 ही कम आएगा। ये जो मैंने लिख दिया ये ब्रह्म वाक्य समझिए इसको, ये पूरा का पूरा ब्रह्म वाक्य है कि यदि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का लगातार गुणा किया जा रहा है, भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सारी संख्याएं सीरीज में हैं, और सीरीज में सारी संख्याएं जब होती हैं तो जो संख्या कम आने वाली है वो 5 ही होगी। क्यों? क्योंकि आपको 2 और 5 का सीरीज बनाना है, आपको सेट बनाना है 2 और 5 का। जितने सेट बनेंगे उतने ही शून्य मिलेंगे, जो सेट नहीं बनेंगे उससे में कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है सेट तभी ना बन पाएगा जब हम ये चेक करेंगे कि कम कौन सी संख्या है। तो कम यहाँ पर क्या आने वाली है, 5 ही आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, एकदम नोट कर लेना है, आपको ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना है। ठीक है, तो अब देखिए 2 क्या है, हर दूसरी संख्या 2 बन जा रही है, 2, फिर 4 में भी 2, फिर 6 में भी 2, फिर 8 में भी 2, फिर 10 में भी 2, 12 में भी 2, लेकिन 5 वैसे भी थोड़ा दूर दूर पे। देखिए 5 के बाद 10, 5 के 15, फिर 5 के 20, मतलब थोड़ा सा 5 का डिस्टेंस ले रहा है। और 2 छोटी संख्या है तो उसके आने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसे फैक्टोरियल वाले प्रश्न मिले, जब भी फैक्टोरियल वाले प्रश्न मिले, आप सीधा 50 में 5 से भाग दे लीजिए। सीधा जो संख्या फैक्टोरियल में है उसमें 5 से भाग दे लीजिए। कितना मिलेगा, 5 दहम्मा 50, कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में फिर 5 से भाग दे लीजिए। ठीक है, 2, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 को हम 5 में भाग नहीं दे सकते, अगर दे सकते हैं ना तो फिर से देते हैं। ठीक है, नहीं दे सकते हैं इसीलिए इतने पे ही रुक जाएंगे और इनको जोड़ लेंगे। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था, 10 2 12, यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। आइए एक प्रश्न को और देख लेते हैं।
पूछा गया है प्रश्न में, ये पूछा गया है कि फैक्टोरियल 182 में शून्य की संख्या बताइए। तो देखिए मुझे बार बार बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब वही होता है कि 182 से लेके पीछे क्रम में चलते जाइए और जब तक एक ना जाए तब तक रुकिएगा मत। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने वहाँ पे बता भी दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में 5 ही कम बार आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे 182 में किससे भाग देंगे भाई, 182 में 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 3 बचेगा, 5 छक्का 30, मतलब कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 बार जाएगा। फिर हम 36 में भी 5 से भाग देंगे, 5 सते 35 आ जाएगा। फिर हम 7 में भी 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 का नाम 5 बार जाएगा। अब एक तो 5 से हम भाग कर सकते नहीं तो लिख देंगे 36, 36 7 कितना हो जाएगा 43, 43 1 44। तो कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे आपको कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, आपको कुल 44 शून्य यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हम शून्य की संख्याओं का पता लगाते हैं। इस वीडियो को आप काफ़ी गहनता से देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ क्वेश्चंस हम आपको अगली वीडियो में इसके कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।